जिस प्रकार ध्रुव ने तपस्या की थी उसी प्रकार तपस्या करो, साधना करने से सिद्धि प्राप्त हो। जैसे ध्रुव जी ने तपस्या की, 5 वर्ष की आयु वन में माता पिता को त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया। अभी हमने कहा ना भाई, नींद किसको अच्छी नहीं लगती, कौन नहीं देर तक सोना चाहता। क्या आप ताप बुखार में भी आके अरे भाई मुझे तो थोड़ा सा आज थकान है, बीमारी है, बहाना करोगे तो बीमारी और बड़ी हो जाएगी। आप अगर एक किसान लहराती हुई फसल आ जाए और बादल ऊपर से मरझा जाए और किसान को घर में फीवर आ जाए तो फसल बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? आपकी इस समय तपस्या बिल्कुल लहराती हुई, आपने इसमें कहीं आलस किया, आपकी वर्षों की तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपस्या की थी। ध्रुव जी ऐसे ही अपने वंश के अंश और अपने वंश के लाल, अपने वंश की ख्याति, अपने वंश का वैकुंठ की बगल में ध्रुव लोक ऐसे ही नहीं बन गया। कई जन्म तपस्या, कई आज में पूर्व जन्म में 6 मास में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन हो गए। कब? अंत में। ये बालाजी धाम ऐसे ही नहीं, ये बालाजी पकड़ के लाए तो इस जन्म का ये भजन नहीं है। ये कथा तो अब चल रही है, ये कथा तो भागवत की अब चल रही है, सत्संग तो अब चल रहा है। जब सत्संग सामने नहीं था, वेद सामने नहीं था और कथा ये पहले चल चुकी है। पुजारी चल, हमारी आपका संबंध, मैंने कहा ना, एक जन्म का नहीं, हमारा आपका सभी का, हमारे आपके संबंध अनादि है, जन्मों जन्मांतर की है। भले ही मेरा ढोलक वाला बेटा है, तुम्हारा रिश्ता अभी का नहीं, पूर्वजन्म का है। हाँ, भले ही तुम थोड़े से थके से दिख रहे हो, लेकिन तुम उस समय थके नहीं थे। तुमने क्या किया था उस समय कि जब कोई अच्छा काम होता था तो थके थके का बहाना बना लेते। तो भगवान ने कहा कि लो भाई, अब इस जन्म में हम तुम्हें थके थके बना के भेज देंगे। नहीं, उदाहरण दे रहा हूं मैं, इसके लिए नहीं कह रहा, मैं तो समझा दे रहा हूँ भाई। जहाँ गड़बड़ यही हो जाती है कि हमारा बेचारा वो कहेगा कि मेरे हंस जाती है, सब हंस जाती है और बात कुछ नहीं है और बात किसी पे जाके लगा देती है। अरे अब तो हंस जाओ, खेला सारा तुम्हारे हंसने से बड़ा अच्छा लगता है भाई। हाँ, अब ये कैलाश पर्वत है हमारे महाराज। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपस्या की थी। पूर्व जन्म में 6 मास में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले थे। उस योग के लिए अभी 6 मास बाकी है। दर्शन माने उसी जन्म में ध्रुव जी को भगवान के दर्शन होने थे, लेकिन ध्रुव जी संसार के फंदे में पड़ के विचलित हो गए, तपस्या अधूरी रह गई। आप मेरी बात समझिए, ये जो सत्संग चल रहा है 27-28 साल, ये हम आप नहीं चला रहे, ये हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध चला रहा है। आप हम अपने मन से नहीं बैठे हैं, भगवान की दया है कि आप सभी का पूर्व प्रारब्ध है जुड़ा है। आप कितने भी उदास हो, रूठ हो, लेकिन आपका नाता जुड़ा है। आप कितने भी उदास हो, विमुख हो, मैं विमुख हूं आपसे, लेकिन हमारा आपका नाता आज का नहीं, पूर्व जन्म का है। और पूर्व जन्म का नाता
हमें छोड़ेगा। महाराज आप समझिए, दर्शन होने वाले थे, उस योग के लिए 6 महीने बाकी थे। पूर्व जन्म में वे ध्यान कर ही रहे थे कि वहीं पर राजा रानी आ गए। ध्यान कर रहे थे, कथे चल रही थी और आ गए। भरत ध्रुव जी सोचने लगे कि इन राजा रानी ने जो सुख भोग किया है वैसा मैंने तो कभी नहीं किया। मैं तो भजन में ही लगा रहा हूं। ये तो राजा रानी घूम रहे हैं, बोले मैं पूजा ही कर जा रहा, मुझे सुख मिला ही नहीं। अब तो कथा लग रही है पुजारी, मैया की पूजा का प्रारंभ आपके पूर्वजन्म का है। हमने जब उस समय हमने इस व्यासपीठ से कहा था कि पुजारी माता की सेवा के लिए तैयार हो जाओ। आपका हमारा संबंध लगभग 20 साल से जुड़ा था। हमने उस 20 साल के अंदर कभी आपसे जी नहीं कहा था। हमने अंतिम समय तक नहीं कहा, मंदिर का पूरा निर्माण हो गया तब तक नहीं कहा, मन प्राण प्रतिष्ठा होने के 2-4 दिन पहले ही कहा कि आपको यहाँ पूजा करना पड़ेगी। तो जी पूर्ण प्रारंभ तुम्हारे अंदर पुजारी जी बैठे हैं, बालाजी की सेवा उनके प्रारंभ में थी, तो भी ऐसे ही है। आप समझिए, कोई अपने मन से नहीं बैठा, ये पूरा चक्र भगवान चला रहे हैं। भगवान हंसाते भी है, रुलाते भी है। ये समझ लो भगवान का खेल बड़ा सुंदर। हाँ, लेकिन रोने में आनंद नहीं आता, हंसने में आनंद। बाल गोपालों में ऊपर नीचे बात होती है, कभी कोई टोल मारता तो गेंद आगे निकल जाती है। गेंद आगे निकल गई, एक बालक ने कहा कि मैं दौड़ के पहले ला सकता, लेकिन इसने दौड़ लगा दी। अब वो थोड़ा सा निराश हुआ, उदास हुआ, लेकिन अपनी मित्र मंडली में आए तो वो उसी तरह से प्रेम से रह गए, प्रेम से। इसी कारण से उन्हें राजा के घर में जन्म लेना पड़ा। इसी कारण से अंतिम तपस्या में बात आ गई महाराज कि राजा रानी के बड़े ठाठ है महाराज, और इसीलिए उनको अंतिम समय में राजा के घर में जन्म मिला। नारद जी अब उत्तानपाद राजा के पास गए, जहां समझा गए उत्तानपाद राजा के पास। अरे कथा कितनी सुंदर, संत कल्याण करते हैं, संत आगे की पीछे की सब बताते हैं, संत सावधान करते हैं। नारद जी अब उत्तानपाद राजा के पास गए। वियोग में सभी को बिछड़े व्यक्ति के गुणों की याद आती। मैंने कई बार कहा है, जब बिछड़न होता है तो बड़ा दुख होता है, और अपने नजदीक के बिछुड़ते तो बहुत बड़ा दुख होता है। आप समझ लीजिए, जब तक हमारे पुरखा बड़े बूढ़े घर में बैठे हैं वो ढाल बन के रहते हैं, लेकिन पुरखा चले जाने के बाद वो वजन हम पे आ जाता है। पुरखा बैठे थे तब तक तो कहते थे देखो हमसे ऐसे कहते रहते हैं, लेकिन बेटा उन पुरखों की भी हमें याद आती है, बड़े बूढ़े गुरु की याद आती है, सत्पुरुषों की, महापुरुषों की, देव पुरुषों की। आज हमें गांधी जी की याद आती है, नेहरू जी की याद आती है, सुभाष चंद्र बोस की याद आती है, महाराज आजाद भगत सिंह की याद आती है, चंद्रशेखर आजाद की याद आती है, तात्या टोपे, वीर सावरकर, अन्य हमारे देशभक्त हुए, उनकी याद आती है कि वो कैसे सपूत थे जिन्होंने हमारे भारत जैसे देश को आजाद अन्य से करा। वो कैसे होंगे? अरे अपने लिए क्या रोना, रोना है तो अपने देश के लिए रो, अपने देश क्षेत्र के लिए रो।
अपने देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के लिए रोती है, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, अरे परमार्थ के लिए रो। एक बार हमारा निजी स्वार्थ भले ही हमारी पराजय करा दे, लेकिन हमारे देश की पराजय कभी नहीं। पुजारी जी, निजी स्वार्थ, परमार्थ, अरे निजी स्वार्थ के लिए तो पशु पंछी भी जीते हैं भैया। अच्छे बैठ जाते पालती मार परमार्थ के लिए उत्तान बाद पश्चाताप करते हुए बैठे थे महाराज। जब उत्तान बाद राजा का पुत्र ध्रुव तपस्या के लिए चले गए तो उत्तान बाद राजा पश्चाताप में बैठे। ये क्या हुआ महाराज? और ध्रुव के गुणों को याद कर रहे थे। उत्तान बाद राजा ध्रुव के गुणों को याद कर रहे थे। जय श्री राम याद कर रहे। नारद जी ने सोचा चाहे जो कुछ भी हो, किंतु ये मेरे शिष्य के पिता हैं। कैसे भी हो, आखिर मेरे शिष्य के पिता हैं, इससे भी मेरे संबंध है। जे कैसे भी हो मेरे शिष्य के पिता, मेरे शिष्य के पिता। कितनी बड़ी बात कह दी इनने, किया तो गलत है। एक सुपात्र को अपने राज्य से बाहर कर दिया। नारद जी ने सोचा जो कुछ हुआ है, किंतु ये मेरे शिष्य के पिता हैं, मुझे इनका भी उद्धार करना चाहिए। इसलिए पीढ़ी तेरे ज्ञान। आप बताइए, आप पैसे ही जयकारा लगाते रहे तो झूठा? अरे नहीं यार, सच्चा है। मैं तो आप पे भरोसा करके बैठा हूँ भाई। मेरे बाबा, कहीं मैं भटक जाया करूं तो मुझे बता दिया करो भटके हो। नहीं महाराज, कभी ना भटको। नहीं महाराज, वो तो बताना पड़ेगा, हम भी भटक जाते हैं। मेरे बाबा कभी। नारद जी कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं। नारद जी ऐसे हैं कि भटके लोगों को सही मार्ग बताते हैं, और साथ कह दिया कि जो मेरे शिष्य का पिता है। शिष्य कौन है? ध्रुव। और पिता कौन है? उत्तान बाद। बोले मेरे शिष्य का पिता है, किंतु उद्धार मुझे इसका भी करना है। ये सुरुचि के अधीन हो गए, संसार के अधीन। कथा में आनंद आ रहा है। महाराज आप तो ऐसे कहते रहते हो, हमारी भी आदत खराब हो चली। जय हो। बता, ऐसे संत कहां मिले? ऐसे संत मिलेंगे जो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जिनके चेहरों पे लालिमा हो। सुरुचि के अधीन हो गए। ये जीव को बस में करे। जो सुरुचि के आत्मा संसार के अधीन हो गए, वो उसे अपने बस में करे। मैंने कथा भी यही कही, जिस संसार ऐसा है कि तुम इस पर सोच करोगे तो तुम्हें अपने अधीन कर लेगा, तुम्हें पंगु बना देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। जबकि लेना एक न देना दो, हमारा कोई लेना देना, बस मन का भ्रम है, और मन के भ्रम में आदमी फंसी जाता है। आप समझिए बात क्या हो गया? ये जीव को बस में करेगा तो उसकी साधना सफल होगी। किसकी होगी? सुरुचि की। जीव पर काबू पाने से सुरुचि का मोह कम हो जाएगा।
जीभ पर काबू पाने से सुरुचि का मोह खत्म सुरुचि का मोह कम हो जाएगा। उत्तानपाद जी ने नारद जी से कहा, तुम 6 मास केवल दूध ही पीना अनुष्ठान करना। उत्तानपाद को भी बता दिया जीव पर अब एक काम करो, 6 महीने दूध जीभ पर काबू रखो अपनी पर, और 6 महीने तक दूध पियो केवल, तुम्हारे भी उद्धार हो जाएगा। किया तो तुमने अनर्थ है। क्या किया महाराज? लेकिन तुम्हें साधन और सिद्धि, और सिद्धि से आपका कल्याण हम बताने आ गए कि अपनी जीभ पर काबू, और जीभ पर काबू रखने के बाद 6 महीने केवल दूध पियो। ध्रुव जी मधुबन में आ गए। ये नारद जी ने कह दिया, राजन ध्रुव जी मधुबन में आ गए। प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया। मधुबन में आ गए, प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया, और फिर 3 दिन एक आसन पर बैठकर ध्यान किया। अनशन किया, 3 दिन एक आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान किया। केवल फराल किया बना। देखिए, पूजा तपस्या ऐसी नहीं हो जाती। पूजा तपस्या को लगड़ी करोगे, अधूरी करोगे। मैं ये नहीं कह रहा, दिखावा नहीं, पक्के मन से। अब दिखावा तो संसार में चल ही रहा है वैसे, है ना? भोग करने वाले भी बहुत हैं। आपका माने अच्छे काम का उपहास उड़ाने वाले भी बहुत हैं। उड़ा देते, माने कोई आवाज उठेगी ऐसा नहीं है कि आपकी गलत आवाज उठी हुई आएगी नहीं लौट के, एक दिन लौट के आती है, और सबकी आती है। आप संसार में जैसा बोगे वैसा कटो। अनहार से रजोगुण की और फराल से सतगुण की वृद्धि होगी। अन्न आदि पाओगे, ये रजोगुण बढ़ेगा, संसार की चाहत बढ़ेगी, और फराल से सत्वगुण, सत्य का गुण आएगा। जैसे भजन में मन लगेगा, हम मसाले, लाल मिर्ची, लहसुन, प्याज और तामसी वस्तु से हम क्यों मना करते हैं? नहीं, इनके अंदर तामसी भाव, संसार की रुचि बढ़ा, इस संसार के प्रति रुचि, इसलिए ठंडे रहो। दूसरे महीने में और संयम किया, एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठे। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने अपनी साधना को और प्रबल कर दिया। 6 दिन तक एक आसन पर बैठे रहे। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिन तक बैठे रहे। तीसरे महीने में क्या हुआ? 9 दिन एक आसन पर बैठे रहे, फरार छोड़ दिया। कथा को विस्तार से सुनिए, ध्रुव जी की कथा है। और देखिए, आपको कथा वाचक अभी तक कथा कब क्या चली? पिछले मंगलवार को चली 4 घंटे, और 1.5 घंटे जी हो गया। और कथा वाचक क्या है कि इतने में 5 घंटे कथा कहाँ चल रही है एक दिन में? माने उसमें कई दृष्टांत दे देते हैं, लेकिन ये धर्म का चल रहा है इस समय। हम ध्यान से सुनिए। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिन तक ध्यान करने लगे, फरार छोड़ दिया, केवल वृक्षों के पत्ते ही खाते रहे। नारद जी कहते हैं, धीरे धीरे संयम बढ़ाते भक्ति भी बढ़ती जाती। अगर धीरे धीरे आपका संयम, तो आपकी भक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। विषय का एक बार त्याग कर दिया तो उसमें मन, इंद्रियों को फिर कभी नहीं लगेगा। आपको त्याग करना पड़ेगा।
आपको जीने का खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, घर में, परिवार में, गली में, गांव में, कहीं भी घुस गए, जब चाहता घुस गए। नहीं, कथा के आप श्रवण करते हो तो ध्यान करें, किसी के घर में, किसी के गांव में, किसी की देहरी पर अनायास मत जाओ, बिल्कुल नहीं। आपके स्वयं खास मित्र भी है तो उसकी देहरी पर भी बार बार मत जाओ। कुघान मत गाओ, कुधान आप इससे बचेंगे तो आपका बहुत बड़ा जो है रजोगुण सतोगुण सब आपका समझ जाए। चौथे मास में केवल यमुना का जल पीकर 12 दिन तक एक ही आसन पर बैठे रहे। चौथे महीने में यमुना का जल पीकर ध्रुव जी 12 दिन तक एक आसन पर बैठकर जाप किया। 5वें मास में जल भी छोड़ दिया। ध्रुव जी ने 5वें मास में जल भी छोड़ दिया और वायु भज्जन करके 15 दिन तक एक ही आसन पर बैठे। केवल वायु का आहार लेकर 15 दिन तक एक ही आसन पर बैठे रहे, जाप करते रहे। अब छठा मास तो उन्होंने निश्चित किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं आसन पर बैठा रहूं। संकल्प ले लिया छठवें महीने में। मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि 6 महीने में तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। 5 महीने मेरे निकल गए और 6वें महीने में ध्रुव जी एक आसन पर आसन लगाकर बैठ गए और उन्होंने अब संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं इस आसन पर बैठा, तब तक मैं इस आसन पर बैठा और मैं ध्यान जाप में महाराज मगन हो गए। निश्चित अटल होगा कि अटल हो तो भगवान अवश्य मिलेंगे। आपका संकल्प यदि सत्य है तो भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। निश्चय तब मिलेंगे। आपके हमारे मन में ऐसे उथल पुथल चल रही है, ठीक है? नहीं, किसी को ठुकरा दिया नहीं, किसी को कुछ भी बोल दिया नहीं, किसी से कुछ भी कह दिया नहीं। अभ्यास की सब आती है। अब कुछ उचित राय होगी हम देंगे। अगर उचित राय में कोई किसी तरह का बिगड़ डालेगा उसको प्रेम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं है उसके बाद भी हमें अपने विचारों में उसको लाना पड़ेगा। कभी गलत है ये काम, मर्यादा के विपरीत हम अगर हम चले गए तो हमारा फिर कोई लक्ष्य नहीं है। आपका हमारा उद्देश्य खत्म, कोई लक्ष्य नहीं है। वृद्धि वृद्धाकर तो होती है किंतु उसे वैसी ही बनाए रखना बड़ी बात है। वृद्धि तो होती है लेकिन बना के रखना बहुत बड़ी बात है। मेरी बात में सुनिए। अब बात आ गई, संसार का स्वरूप कैसा है? गिरगिट, मेढक, काकुशंड, कौआ, एक सन नहीं। आप संसार में चले जाइए, आपको भांति भांति के लोग मिलेंगे और ऐसा नहीं कि हम अछूते हैं उससे। हम भी सब एक ही रंग में रंगे पुजारी, हम आप सब एक ही रंग में रंगे। लेकिन आप हम कहीं अपनी वृत्ति ब्रह्माकार तो होती है किंतु उसे वैसी बनाए रखेंगे तो बहुत बड़ी अच्छा। डॉक्टर के पास मरीज हो जाता है,
महाराज डॉक्टर के पास मरीज क्यों जाता, मुझे आज इसका मिनट बताइए, क्यों जाता है? स्वास्थ्य खराब हो जाता है। स्वास्थ्य खराब तो डॉक्टर उपचार बताता है, और डॉक्टर उपचार बताएगा वैसे ही हमें चलना है। जिस तरह का वो अपना सुझाव देता है वैसा ही करना है। किसी को कैंसर है तो उसे माने जहर पीना पड़ेगा, भाई जहर को जहर काटेगा। किससे होगा महाराज? और वो नहीं मानेगा कि नहीं भाई मैं जहर क्यों पीऊं, मैं तो बिठा बिठा, तो कहेगा भाई तेरा कैंसर और बढ़ जाएगा। मैं मानो तो ठीक है, परहेज। अगर मरीज अपना चलाएगा तो मरीज का कभी उपचार हो ही नहीं सकता। हार्ट अटैक होते हैं, बीपी बढ़ता है, शुगर है, शुगर में कहते हैं शक्कर मत लेना, मिठाई मत लेना। बीपी बढ़ा तो आपको बोले टैबलेट ये लेते रहना, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपका शरीर फट जाएगा। और कहीं आपको हार्ट अटैक आ गया तो आपकी धमनियों को काट के उसको बिल्कुल महाराज बाईपास सर्जरी कर दी। वो कहेगा नहीं मैं नहीं कटवाता, तो डॉक्टर कहेगा भैया मैं नहीं कटवाने जा। और उपचार अगर कराने आए हो, सलाह लेने आए हो, तो सलाह तो डॉक्टर सही देता है, लेकिन अगर हमने अपनी मनमानी की तो हमारी सलाह से हम फेल हो जाएंगे। माता पिता हुए, गुरु हुए, सदगुरु हुए, इस हमारे राष्ट्र के पुरुष हैं, देव पुरुष हैं, महापुरुष हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज इस मातृभूमि पर हम बैठे हुए हैं, हमारे जो आदि पुरुष, महापुरुष, सदपुरुष, मैंने अभी कहा इसकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बलिदान किए। अरे हम तो बड़े आराम से बैठे हुए। उनने क्या किया होगा? बलिदान दिए। आपकी ये वाटिका बनी है, आपने इसमें बहुत तपस्या की होगी। जब सुंदर आके आदमी, इंसान बैठता है, भगत बैठते हैं, उनको आनंद मिलता है, उनको देखने में तो लगता है आनंद आ रहा है, लेकिन इस आनंद को लाने के लिए आपने कितना माने कठोर तपस्या की। कुछ मैं गलत बोल, आपने क्या क्या इसमें सहा होगा। देखने में अब आसान है, लेकिन बनाने में तो बहुत कठिन होगा। इसलिए हे संतो महात्माओं, बगिया बनाना आसान है, लेकिन बगिया सलामत बची रहे वो बहुत कठिन है। क्योंकि भाई भीड़ में तो सभी आते हैं, अमरूद लगे, बढ़िया अमरूद है, और मन हमारा अमरूद पे चला गया तो कोई पत्थर मारता है, लेकिन पत्थर मारा अमरूद में और लग गया वो किसी इंसान में, महाराज, तो इसमें वाटिका का दोष नहीं। जिसने पत्थर मारा, मैं कुछ गलत भूल जाता हूं, नहीं आप ठीक नहीं बोलते, आप ऐसे ही हमें हमें अच्छा चलो फिर मान लिया। महाराज ध्रुव जी ने 6 मास तक परमात्मा का सतत ध्यान किया, अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन हो गया। 6 महीने आसन ने 6वें महीने में आसन नहीं छोड़ा, भगवान का सतत दर्शन किया। अब जीव से नहीं मन से जप करने लगे, जीव बंद कर दी, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, जीव बंद। अब क्या किया? ध्रुव जी मन से जाप करने लगे। ध्रुव जी की तपस्या से प्रभावित होकर देवगण ने नारायण से प्रार्थना कर डाली। बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं, देवताओं ने नारायण से जाए के ध्रुव जी की तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की।
आप ध्रुव कुमार को शीघ्र दर्शन दीजिए प्रभु। सारी देव सृष्टि पहुंच गई नारायण के पास। ध्रुव जी की कठोर तपस्या को देखकर सारी सृष्टि हिल गई और सारे देवताओं ने भगवान श्री नारायण से कहा, प्रभु ध्रुव कुमार को आप कृपया करके शीघ्र दर्शन दीजिए। तो भगवान ने देवों से कहा, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। फिर आपने कह दिया वैसे ही। मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, मैं उस भक्त के स्वयं दर्शन करने जा रहा हूं जिसने 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की तपस्या करके मुझे हिला दिया, बेबस कर दिया। ऐसा कौन भक्त है इस सृष्टि में जो छोटे से बाल स्वरूप में जिसने इतनी बड़ी परम भक्ति कर डाली। हे देवताओं, मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूं। स्वयं भगवान को ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा हुई, स्वयं भगवान को ध्रुव के दर्शन करने की इच्छा हुई।